नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव में दो गठबंधन हैं, एक महायुति और एक महाविकास अघाड़ी। दोनों ही दलों की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों दलों का जो गठबंधन है, अलग अलग दल हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एनसीपी का शरद गुट है, उद्धव ठाकरे हैं, और महायुति में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, रामदास अठावले हैं। हर दल के पास अपने अपने बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी नेता जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, आपको उनके बारे में बताऊंगा। आप उनको जानते हैं, शिवसेना उद्धव गुट की नेता, राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में रहीं और शिवसेना उद्धव गुट में अब हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं। आपने उनको संसद में गरजते हुए देखा है। आपने उनको टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करते हुए देखा है। बेहद शानदार बोलती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तीनों भाषाओं में जबरदस्त पकड़ है। मुद्दों को उठाती हैं, आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल देती हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का अगर कोई भरोसेमंद चेहरा है तो वो प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को महाराष्ट्र में अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। वो चुनावी रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, बैठकें ले रही हैं, ताकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी चुनाव जीत सके, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सके। दोस्तों, कांग्रेस के पास तमाम चेहरे हैं। महाराष्ट्र में प्रणीति शिंदे हैं, शरद पवार की पार्टी में सुप्रिया सुले एक बड़ा चेहरा है। सुप्रिया सुले और प्रणीति शिंदे दोनों लोकसभा की सदस्य हैं। सुप्रिया सुले बारामती से और एक प्रणीति शिंदे सोलापुर से चुनाव जीती हैं। दोनों बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखती हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और प्रणीति शिंदे सुशील शिंदे की बेटी हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका पॉलिटिक्स में कोई गॉडफादर नहीं, कोई उनको आगे बढ़ाने वाला नहीं, इसके बावजूद अपने दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर प्रियंका चतुर्वेदी ने यह जगह बनाई कि आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। महिला नेताओं में पहली कतार की जो नेता हैं उसमें प्रियंका चतुर्वेदी आती हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी ताकत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रचार कर रही हैं। इंडिया गठबंधन का, महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रही हैं। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी युवा नेता हैं, बड़े शानदार तरीके से अपनी बात रखती हैं, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखती हैं, और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में उनको सुनने वाले, उनकी बात को सुनने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। प्रियंका चतुर्वेदी जानती हैं कि भविष्य की राजनीति के लिए अगर वो अभी से मेहनत करेंगी, महाराष्ट्र के चुनाव में उनके प्रदर्शन, उनकी मेहनत के वजह से अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता है, तो आने वाले वक्त में प्रियंका चतुर्वेदी भी एक बड़ी नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर सकती हैं। इसी वजह से प्रियंका चतुर्वेदी लगातार मेहनत कर रही हैं। एक तरह से वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। महाराष्ट्र में लगभग हर जिले का वो दौरा कर रही हैं, चाहे वो कोल्हापुर की बेल्ट हो, मुंबई का रीजन हो, कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, हर जगह प्रियंका चतुर्वेदी की रैलियां हो रही हैं। उनके आक्रामक अंदाज के भाषणों की चर्चा हो रही है। तो प्रियंका चतुर्वेदी अपनी पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगी, उद्धव ठाकरे को कितना मजबूत कर पाएंगी, और उनकी रैलियों का कितना असर 20 नवंबर की वोटिंग में देखने को मिलेगा, यह सवाल अभी बना हुआ है और इसका जवाब जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। 23 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का भविष्य क्या होगा और उसके साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी का राजनीतिक भविष्य भी क्या रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रियंका चतुर्वेदी की राजनीति, उनके प्रचार के अंदाज पर आप जो भी कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।